हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम यूज ऑफ लेट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो मैंने सबसे पहले आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस सिखाए थे, उसके बाद मैंने आपको लेट का यूज़ सिखाया था। आज लेट से ही रिलेटेड दूसरे यूज हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। देखो, इसके कुछ आगे के जो यूज होते हैं आप उनके बारे में जान लो। कल आपने केवल लेट का, लास्ट क्लास में आपने केवल लेट का यूज किया था। आज हम कर रहे हैं यूज ऑफ कैन लेट। ओके, देखो एक रूल भी मैंने छोटा सा लिख दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह मुझे यहाँ नहीं आने दे सकती है। सी सबसे पहले देखो सब्जेक्ट है। सी कैन नॉट लेट मी कम हेयर। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि लेट के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ये जो ओ सी लिखा है इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये इसकी जो फुल फॉर्म है ऑब्जेक्टिव केस है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ताकि स्पेस ज़्यादा नहीं था इस पर, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। सब्जेक्ट प्लस कैन, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, वह मुझे यहाँ नहीं आने दे सकती है। सी कैन नॉट लेट मी कम हेयर, क्योंकि मुझे की इंग्लिश क्या होती है आई, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना है लेट के बाद, तो हम क्या करेंगे, हम मी का यूज करेंगे। और देखो एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि जब दो पर्सन एक साथ आते हैं तो हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट मान के चलते हैं। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखना। और बाद में जो पर्सन आता है उसे हम ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। इसलिए इंग्लिश इसकी बनेगी सी कैन नॉट लेट मी कम हेयर। नेक्स्ट, मैं आपको ऐसा करने दे सकता हूँ। आई कैन लेट यू डू सो। देखो आई तो क्या है कि जैसे कल आप जो लास्ट क्लास में आपने किया था उसमें आप सबसे पहले लेट लगा रहे थे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है कि सब्जेक्ट, फिर हमने जो हेल्पिंग और इसमें हमने कैन मानी है उससे लगाया है। उसके बाद कल वाला ही रूल है, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल वही रूल है। नेक्स्ट है, क्या आप मुझे थोड़ी देर आराम करने दे सकते हैं। कैन यू लेट मी रेस्ट फॉर सम टाइम। इसी तरह आगे की यूज होता है शुड लेट। जैसे कि आपको मैंने पहले कैन भी कराया था, जिसकी हिंदी मैंने आपको बताई होगी। सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है। शुड का भी मैंने आपको कराया होगा। चाहिए कि हम सेंस में करते हैं, तो इसमें भी चाहिए ही रहेगा, लेकिन लेट का जो यूज है वो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। देखो इसका रूल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको वहां मुझे जाने देना चाहिए। यू, देखो यू शुड लेट, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मुझे, तो क्या हो जाएगा यू शुड लेट मी गो देयर। देखो अगर आप इसे यहां से देखेंगे तो ये बिल्कुल कल वाला ही मतलब सेंटेंस है, मतलब लास्ट जो मैंने आपको लेट का यूज कराया था बिल्कुल ये वही है। नेक्स्ट है, हमें उसे ऐसा नहीं करने देना चाहिए। वी शुड नॉट लेट हिम डू सो। वी शुड नॉट लेट हिम डू सो। इसी तरह विल लेट का यूज होता है। मैंने आपको विल का भी यूज बताया होगा। सेंटेंस के लास्ट में गा गी ये आता है। देखो मैंने आपको जब टेंस सिखाए होंगे जब भी मैंने आपको बताया है होगा कि आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं, लेकिन मैं सभी के साथ विल का यूज करता हूं। लेकिन अगर आप चाहो तो आप शैल का यूज कर सकते हैं आई बी के साथ। मैं आपको अपना समय बर्बाद नहीं करने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू वेस्ट माई टाइम। नेक्स्ट है, क्या वह मुझे झूठ बोलने देगी। विल सी लेट मी टेल ए लाई। इस तरह से अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप हर तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस सिखाए, उसके बाद मैंने केवल लेट का यूज़ सिखाया। तो आपको लग रहा होगा कि यार अगर सकता है बोलना है या चाहिए बोलना है तो हम कैसे करेंगे, इसीलिए मैंने आपको बचे हुए रूल्स भी करा दिए। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए
द ग्रेट एकेडमी को देखते रहें और जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।